नई फाइल लेंगे हम, नई फाइल ली, कंट्रोल वी। हमारा क्या डिफरेंस हुआ, पहले हम चीज को यहाँ पेस्ट कर रहे थे, अब हम चीज को यहाँ लगा रहे हैं। कंट्रोल एस, कंट्रोल एस करने के बाद में इस फाइल को हम यहाँ पे सेव कर देंगे। जो हमारा फोल्डर है ना, हम यहाँ पे कर देंगे style.css, ये style.css, ये मेरी सेव हो गई, कर दी। कोई डिफरेंस नहीं है, पहले हम यहाँ कर रहे थे, अब हम यहाँ कर रहे हैं। यहाँ भी हम सिलेक्टर यूज कर रहे थे, यहाँ भी हमें सिलेक्टर ही यूज करना है। ठीक है, हम यहाँ आए, अब पहले CSS को यहाँ कॉल करवा रहे थे, अब इस CSS को हमने यहाँ कॉल करा दिया। लिंक, लिंक रियल, रियल का मतलब रिलेशन, स्टाइल सिटीज का रिलेशन है। और टाइप, अब टाइप में क्या होता है, ये href, href का मतलब है इसका इसको पाथ देना है, इसको फाइल का URL देना है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कौन से फोल्डर में बना हुआ है। तो हम यहाँ पे गए, अब देखो ये रूट फोल्डर कहलाता है। अब रूट फोल्डर को हम इस ये जो अपनी CSS है वो CSS के फोल्डर में है, तो हम यहाँ पे गए, यहाँ CSS का फोल्डर का नेम बैकस्लैश, और अब हम यहाँ पे इस फाइल का नेम डाल देंगे, कॉपी, और हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जो काम हम यहाँ पे कर रहे थे, अब वो सारा काम हमारे को यहाँ पे करना है। इसको बोलते हैं इंटरनल CSS, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल CSS। हम यहाँ आए, हमने इसको तो निकाल दिया, ठीक है, इसको हम ये गैपिंग खत्म कर दिया, और अब हम इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, राइट क्लिक किया, ओपन विथ लाइव सर्वर। ठीक है, ये मेरा आ गया, वो का वही काम हो रहा है। हाँ, वो काम कहाँ हो रहा है, हाँ वो है। अब देखो यहाँ है, ये अपना काम हो गया। ठीक है, कंट्रोल U, इसका अगर सोर्स कोड देखना हो ना आपको, जैसे मान लो मुझे एडिटर में नहीं जाना है, मुझे अपने पेज का सोर्स कोड देखना है, तो सोर्स कोड के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल U करेंगे तो इसका सोर्स कोड आ जाएगा ये। ठीक है, अब देखो, अब मुझे ये तो मेरा HTML इंडेक्स पेज आ गया, अब मुझे इसकी CSS का कोड देखना है, तो मैं ये CSS की फाइल पे लिंक क्लिक कर दूंगा, तो इसकी CSS भी कोड आ गया मेरे पास में। ठीक है, तो ये है अपना एक्सटर्नल CSS, ये अपनी HTML, और हम यहाँ लिखते हैं तो वो इंटरनल कहलाता है, और हम अगर इसी टैग में लिखते हैं तो वो इनलाइन कहलाता है। हो गया क्लियर, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन CSS। हाँ, किसी का भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ये वेबसाइट है बनी बनाई है ना, कंट्रोल U करके आप इसका सोर्स कोड देख सकते हो। ठीक है, ये हटा दिया अपन ने। हाँ, ऐसा नहीं होता, कुछ चीजें होती है जो अपन नहीं कर सकते, हर चीज नहीं कर सकते। अब देखो ये आ गया, अब हम एक दूसरा पेज लेते हैं, कोई भी, कौन सा पेज था, कहाँ पे है, ये रहा। अब देखो, अब हम ये पेज ले रहे हैं, ये हमने एक पेज लिया। ठीक है, अब ऐसा कौन सा पार्ट बनाए बताओ आप, कौन सा पार्ट बनाओ इसका, ये वाला पार्ट बना दूं, दो नंबर ये बना दो, ये वाला पार्ट बनाता है। ठीक है, ये वाला पार्ट बनाएंगे अपन, ये वाला हम कर रहे हैं PHP to HTML, कि भाई एक JPG से हमको HTML के अंदर इसका कोड कंटेंट निकालना है और HTML बनाना है इसका, तो वो हम यूज करेंगे। तो अब देखो, सबसे पहले इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को, हाँ, कंटेनर। ठीक है, तो हम यहाँ आए, हमने ये सारा निकाल देना है, ये सारा हम निकाल देंगे। ठीक है, ये फोरम वोरम सब निकाल देंगे। ये लो, हमने कल क्या देखा था, हमने कल देखा था कि इंटरनल CSS में सिलेक्टर कैसे यूज करते हैं, कैसे पेरेंट होते हैं, कैसे चाइल्ड होते हैं, है ना, ये सब चीजें हमने कल देखी थी। आज हम क्या देख रहे हैं, आज हमने जो कल देखा था उसके आगे का चीज देख रहे हैं कि सिलेक्टर पढ़ लिए, अब हम इंटरनल CSS को एक तो एक्सटर्नल में कन्वर्ट कर दिया, ये हमारा एक्सटर्नल CSS हो गया। ठीक है, अब इसको तो हम मिटा देंगे, इसको तो हम हटा देंगे, इसकी जगह हम हमारा इस पेज का CSS डालेंगे। ठीक है, लगाओ साहब। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक डिवीजन लेंगे,
इसमें हमने कंटेनर, ये कंटेनर क्या है, ये कंटेनर मेरा एक सिलेक्टर यूज किया मैंने, है ना, क्लास सिलेक्टर यूज किया। इस क्लास को यहाँ पे डिफाइन करने के लिए मैं किसका यूज करूंगा, डॉट का यूज करूंगा, ये डॉट का। अब हमें ये देखना है कि इसकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी डालनी है, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी डालेंगे हम इसके अंदर, विड्थ कितनी लेंगे, 1140 पिक्सल। ये 1140 पिक्सल क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि वो हमने बूटस्ट्रैप का आगे जाके फ्रेमवर्क यूज करना है, वहां पे कंटेनर की विड्थ 1140 होती है, ये हम इसके पहले वाले क्लास के अंदर देख चुके हैं। अब हम मार्जिन ऑटो क्या करता है, किसी भी बॉक्स को सेंटर में लाने का काम आता है। वैसे मार्जिन क्या काम आता है, बेसिकली आउटर गैप के लिए हम मार्जिन यूज करते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये कंटेनर, अब हमने ये कंटेनर ले लिया, कॉपी। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आ गया, ठीक है, आ जाओ। अब हमें इसका स्ट्रक्चर फाइनल करना है, इसमें हम कितने डिवीजन लेंगे, दो लेंगे फिर, हाँ इसमें हम 2 डिवीजन लेंगे पहले, ठीक है। देखो एक प्रॉपर्टी होती है ग्रिड, डिस्प्ले ग्रिड, लेकिन वो थोड़ा हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा ना, उसके बाद हम देखेंगे, अभी हम नहीं देखेंगे। वो क्यों नहीं देखेंगे, अभी हो सकता है आपको समझ में नहीं आए। ग्रिड की क्या, डिस्प्ले क्या मल्टीपल प्रॉपर्टीज है, जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स की मल्टीपल प्रॉपर्टी होती है ना, कौन कौन सी होती है, स्पेस बिटवीन, अलाइन आइटम्स, डिस्प्ले फ्लैग्स, है ना, ऑर्डर, है, डायरेक्शन, ये सारी किसकी प्रॉपर्टी, डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है। वैसे डिस्प्ले ग्रिड भी होता है, तो ग्रिड की और मल्टीपल प्रॉपर्टी होती है कि सब इस पूरी रो के अंदर ये कौन सा नंबर चाहिए, इसकी विड्थ क्या चाहिए। अगर जैसे मान लो ये वाला है, अब ये कितने नंबर पे है, 1 2 3 नंबर पे, 3 नंबर पे है, 3 नंबर की विड्थ क्या होनी चाहिए, इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, ये सब कौन डिफाइन करता है, डिस्प्ले ग्रिड। वो हम थोड़े टाइम में देखेंगे, है ना, एक वीडियो रहेगा पूरा। अब देखो, अब हम यहाँ आ रहे हैं, यहाँ आए, अब हम अभी है ना नॉर्मल स्ट्रक्चर यूज करते हैं कि हम 2 डिवीजन लेते हैं, एक डिवीजन और दूसरा डिवीजन, ठीक है। हम यहाँ आए, हमने 2 डिवीजन लिए, डिवीजन क्लास हमने डाल दिया लेफ्ट, ठीक है, ये लेफ्ट डाल दिया इसके लिए, ये लेफ्ट डाल दिया, ठीक है। अब हम यहाँ गए और अब हम क्या करेंगे, 2 डिवीजन लिए मैंने, एक तो लेफ्ट का एक राइट का, तो मैंने है ना, या तो ऐसा ले लो, हमने ये ले लिया लेफ्ट। अब हम इसको डिफाइन कर देंगे यहाँ पे, डॉट लेफ्ट विड्थ कितना, 48%। 48% क्यों लिया मैंने भाई, 48 तो ये और 48 ये, तो ये बीच का 2% का गैप मान लिया मैंने, है ना, ठीक है। 48 इधर हो गया, 48 इधर हो गया, तो बीच का 4% का गैप हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि इसका बीजी, इसका बीजी, इसका बीजी सेम है क्या सबका, नहीं है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से ये बैकग्राउंड आ रहा ना, इन सबका हम एक क्लास बना लेते हैं। मान लो हमने एक, हाँ अब तो सिग्मा बात एक ही तो है, कोई नहीं, वो तो कंट्रोल ए और सिग्मा में ले लो। अब देखो कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में हम लोगों ने एक बीजी का क्लास बना लिया कि BG1, और बैकग्राउंड के साथ में हमने इसको असाइन कर दिया, कॉपी, और अब हम यहाँ से इसको असाइन कर दिया। एक तो बीजी बना दिया, और दूसरा बीजी हमारा कौन सा है, लो अब दूसरा बीजी कौन सा हमारा, दूसरा बीजी है ये वाला, ये भी हमने कॉपी कर दिया और यहाँ से हमने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये 2 बीजी क्लास हमने बना दी, पहले लेफ्ट के अंदर मुझे बीजी चाहिए, तो इसके साथ में ऐसे आप है ना मल्टीपल क्लासेस को भी यूज कर सकते हो। मल्टीपल क्लासेस कैसे, जैसे देखो 2 तरीके हैं, एक तो आपने लेफ्ट में डाल दिया ये वाला बीजी, तो आपको क्या है कि हर बार CSS लिखनी पड़ेगी, इसका बीजी भी डिफाइन करना पड़ेगा, इसका बीजी भी डिफाइन करना पड़ेगा, इसका बीजी भी, तो वो एक ही बीजी, जहाँ एक बार बीजी कॉल होना चाहिए ना, वो 3 बार बीजी कॉल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इस प्रॉपर्टी को हमने अलग ही बना दिया BG1, और इसको हम यहाँ पे कॉल करवा दिया। अब आ जाओ इसके अंदर, अब इसके अंदर कितने सेक्शन है, सबसे पहले तो एक ये वाला सेक्शन और एक आपका इमेज है, ठीक है। तो हम भी क्या करेंगे,
इसमें एक डिवीजन तो ये ले लेते हैं, इसमें हमने कंटेंट डाल दिया, ठीक है, ये कंटेनर है, ये कंटेंट है, ये कंटेंट। अब देखो ये कंटेंट, ये कंटेंट, ये कंटेंट और ये कंटेंट, इनमें क्या अलग चीज है? कुछ भी अलग नहीं है मेरे हिसाब से। तो फोन साइज का नहीं, फोन साइज भी सेम ही तो है, इसका फोन साइज, इसका फोन साइज, इसका फोन साइज, इसका फोन साइज सेम है। हाँ, तो हम क्या पे यहाँ पे मल्टीपल क्लास नहीं लेके सिंगल क्लास बनाएंगे। एक काम करते हैं, पहले हम एक ही बनाते हैं, ज्यादा नहीं लेते हैं। हाँ, पता चले कि एज और उड़ गया, ठीक है। ये बड़ी समस्या है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही बॉक्स बना रहे हैं। पहले ये बीजीबी हटा देते हैं पर, ठीक है, ये बीजीबी हटा देते हैं, सिर्फ एक ही क्लास लेते हैं लेफ्ट, और ये जो लेफ्ट के अंदर हमने कलर दिया ना, ये वाला, ये कलर हम यहाँ से उठा के यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। और अब हम लोग ये वाला गैपिंग, इस गैप को हम क्या बोलते हैं? पैडिंग। ये 40 पिक्सल का हम गैप दे देते हैं, पैडिंग, ठीक है। अब ये किधर किधर से लगेगा, देखो किधर किधर से लगेगा। हमने क्या दिया, 1 2 3 और बॉटम से हमें नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे टॉप के लिए 40px, राइट के लिए 40px, बॉटम के लिए 0px और लेफ्ट के लिए 40px। लेफ्ट राइट बॉटम, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ठीक है। अब ये आ गया अपन टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। अब देखो वहां पे ले जाके बता दो भाई ये टॉप है, वैसे बताओ ये टॉप है, नहीं फोटो पे ले जाके बताओ, फिर ज्यादा समझ में आएगा। तो वो तो हाँ, ये टॉप है, ये राइट है, राइट है, ये बॉटम है, ये लेफ्ट है, ठीक है। चलो कोई नहीं, अब मेरी बात सुनो। अब ये हमने एक डिवीजन ले लिया, ठीक है, और इसके अंदर एक तो हमने P ले लिया, एक हमने H2 ले लिया, एक हमने एंकर टैग ले लिया, ठीक है। हम ले लेते हैं यहाँ पे, हम यहाँ हमने यहाँ पे क्या लिया, P क्या डाला, हॉट लिस्ट, हॉट लिस्ट। इसके बाद में हमने H2 ले लिया, ये क्या डाला हमने, वुमन कलेक्शन, WO वुमन कलेक्शन, ठीक है। और लास्ट में A, ये एंकर, ठीक है। ये हैशटैग इसलिए लगाया है कि अगर जैसे मान लो एंकर में मेरे पास कोई लिंक नहीं है ना, तो मैं हैश को रिटर्न कर दूंगा इसके, ताकि वो उसी पेज पे आ जाएगा। तो ये आ गया। अब हम क्या डिफाइन करेंगे, इसका फॉन्ट साइज वगैरह। हमने यहाँ पे, ये पेरेंट हो गया, इसका चाइल्ड कौन है, P, ये पेरेंट हो गया, इसका चाइल्ड कौन है, H2, ये पेरेंट हो गया, इसका चाइल्ड कौन है, सबको हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे दे देंगे फॉन्ट साइज 14px, इसके अंडरलाइन आ गया। हाँ, धीरे धीरे करो। अब देखो यहाँ आ गए। अब हमने यहाँ पे, अब ये यहाँ पे क्या आ रहा है, अब ये बोल्ड है, ये रेगुलर है, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट नॉर्मल, तो ये पूरे को क्या करेगा, नॉर्मल कर दिया। इसके नाम पैडिंग दे देंगे, पैडिंग हमने यहाँ पे 10 पिक्सल 0 पिक्सल, ये आ गया, ठीक है। अब हमें इसको बोल्ड करना है, तो हम यहाँ पे आए, हमने यहाँ पे बी टैग, और यहाँ से हमने बी टैग, बी टैग होता है बोल्ड के लिए, ठीक है। फिर वो है ना कस्टम फॉन्ट लेना पड़ेगा, वो फॉन्ट, हाँ बस हो गया, लास्ट तो है, ठीक है। ये देखो जैसे फॉन्ट वेट बोल्ड, उतना ही आएगा, लास्ट है नहीं, वो तो अगर करना हो ना तो आगे हम देखेंगे। प्रॉपर्टी लगा के क्लास लगा के, क्लास भाई बी की क्लास लगा के, बी की क्लास लगा देंगे, लेकिन बोल्ड का तो बोल्ड ही रहेगा ना,
और कितना वो कस्टम फॉन्ट यूज करेंगे तब हम देखेंगे। वो आपने पहले किया था। हाँ पहले नहीं किया, अपन ने फॉन्ट वेट लगा देते थे उसके एपीआई उठा के, तो वो हम नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे। अभी तो हमारा इतना ही बोल्ड है। अब देखो यहाँ पे फॉन्ट साइज कितना 14px। ये लो कलर ये कलर ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन टेक्स्ट नहीं करना है। हाँ वो भी देखना है। अब देखो ये आ गया। अब हमें ना एक लाइन लगानी है यहाँ पर। वैसे ये जो लाइन है एक सिलेक्टर होता है आफ्टर और बिफोर उससे लगता है। ठीक है कैसे? जैसे ये एंकर है, लगाऊं नहीं लगाऊं? लगा दूं। देख दो यहाँ पे है, यहाँ पे आता आफ्टर क्या करता है? जैसे इसमें एक प्रॉपर्टी है कंटेंट है ना, मैंने यहाँ पे डाला स्ट्रिंग के इसमें डबल कॉलन के अंदर h। ठीक है अब देखना यहाँ पे ये h आ गया लिखा हुआ आ गया। अब हम यहाँ पे गैप दे देते हैं आ गया। अब मुझे h तो चाहिए नहीं, मुझे तो क्या चाहिए? लाइन चाहिए। तो इस h को तो हम हटा देंगे, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? देखो इसमें लिख देंगे सबसे पहले तो ये जो आफ्टर होता है वो एक इनलाइन टैग की तरह काम करता है। हमने दो टाइप के टैग देखे थे, इनलाइन और ब्लॉक टैग। ब्लॉक टैग कौन सा होता है? जिसकी विड्थ पूरी कवर करता हो। इनलाइन टैग कौन सा होता है? जो विड्थ अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग कवर करता हो। ठीक है ना, तो ये इनलाइन टैग है। ये क्या करता है? जितना कंटेंट डालोगे ना उतनी विड्थ कवर करेगा ये। तो हमने क्या किया, इसको हमने सबसे पहले डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो एक सेकंड के लिए विड्थ हमने इसमें दे दिया 50 पिक्सल और हाइट हमने दे दिया इसके अंदर 5 पिक्सल और हमने इसके अंदर बैकग्राउंड डाल दिया ब्लैक रेड। ठीक है देखो ये आ गया ये लाइन। अब ये लाइन चाहिए मुझे नीचे, तो जो इनलाइन ब्लॉक किया ना इसको कर दो ब्लॉक। तो ये क्या करेगा? नीचे आ जाए। आई समझ में? नहीं आया तो अभी इसको है ना हम करते हैं हटाते हैं इसको। ये रायता फैला देगी नहीं, ये काम खराब कर देगी मेरा। ठीक है अब हम क्या करते हैं, इसके नीचे लगाते हैं HR। HR का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है अब ये मुझे कितना चाहिए HR? अब जैसे इसकी क्लास बनाई ना वैसे हम इसकी क्लास ही बना सकते हैं। ये HR इसके अंदर विड्थ डाल देंगे कितना 50px, हाइट डाल देंगे कितनी 5px, बैकग्राउंड कलर डाल देंगे इसके अंदर रेड। ये तो कर लोगे। और अब हम इसमें कर देंगे बॉर्डर नन। बॉर्डर ये ना, तो ये आपका आ जाए। क्या कह रहे हो? वो तो इसका विड्थ बढ़ानी पड़ेगी, फिर वो आफ्टर बिफोर से हो जाएगा। और फिर तो उसमें क्या करो, बॉर्डर दे दो ना इसके अंदर। अगर ये ऐसा नहीं करना है तो हम यहाँ कर देंगे जैसे बॉर्डर किधर से बॉटम सॉलिड 5 पिक्सल रेड। ये लो ये आ गई पूरी। इसको एक बार के लिए हटा रहे हैं अपन। ये लो आ गई यहाँ से यहाँ तक। लेकिन वो लाइन क्या छोटी है इसलिए हमें HR का यूज करना पड़ेगा। वो लाइन छोटी है ना भाई, यहाँ तक होती तो हम बॉर्डर दे देते हैं, लेकिन वो लाइन क्या है छोटी है इसलिए हमें HR या आफ्टर बिफोर का यूज करना पड़ेगा। अब हमने क्या किया, यहाँ आगे इस बॉर्डर को हमने निकाल दिया, ये निकाल दिया हम यहाँ से आ गए। ठीक है अब हमें थोड़ा इसको नीचे गैप करना है। नीचे गैप करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो कंटेंट लिया ना हमने इसको हम क्या दे देंगे पैडिंग बॉटम कितना 40 पिक्सल। ये आ गया, बन गया मेरा ये। अब क्या करना है, अब हम लोग ये वाला ना ये वाला यहां से इमेज उठाया, कंट्रोल सी यानी कॉपी, कंट्रोल N एंटर, सेव फॉर वेब, और इस इमेज को हम हमारे फोल्डर के अंदर जाके सेव कर देंगे।
सेव, ठीक है। अब हमने ले लिया और अब इस इमेज को हम यहाँ पे कॉल करवा देंगे। यहाँ पे हमने img इमेजेस के बाद में ये बीजी का ये आ गया। अब ये आजू बाजू में चाहिए मुझे, तो आजू बाजू के लिए हम क्या यूज करेंगे? डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स किस में लगता है? पेरेंट में। अब इनका पेरेंट कौन है? ये कंटेंट नहीं, कंटेंट नहीं, लेफ्ट है ना इसका, और इन दोनों का पेरेंट। भाई इसको आजू बाजू में करना ना, मतलब लेफ्ट राइट में करना है, तो इन दोनों का पेरेंट कौन है? लेफ्ट। ये लेफ्ट के अंदर हम क्या यूज करेंगे? नहीं होगा। अब देखो डिस्प्ले फ्लेक्स ये हो गया मेरा ऐसे। अब ये एक इमेज चाहिए मुझे राइट में, तो राइट के लिए हम क्या यूज करेंगे? जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। इससे क्या होगा? ये पहुंच गए राइट के अंदर। अब ये कंटेंट चाहिए मुझे नीचे, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? अलाइन आइटम्स फ्लेक्स एंड, ये आ गया फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स एंड, ठीक है। सेंटर करना हो तो इसको कर देंगे सेंटर, ऊपर करना हो तो कर देंगे ऊपर, और नीचे करना होगा तो कर देंगे ऊपर, नहीं करेंगे फ्लेक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। लास्ट में करना हो तो फ्लेक्स एंड कर देंगे। अब देखो ये बन गया, हाँ इस तरह से। अब बाकी तो करना क्या है, विड्थ चेंज करनी है बाकी सबकी। हाँ सर वो बीच वाला गैपिंग कैसे होगा उसमें? अब देखो इसको उठा के हमने एक और पेस्ट कर दिया, ये है ना, इस पूरे को उठाया हमने, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे देख लेंगे ये वाला, दोनों हमने मतलब नीचे आ रहा है। अब इस कंटेनर में अब जो डिस्प्ले फ्लेक्स लगेगा ना, छोड़े कैसे, अब देखो वो इसमें जाएगा, ये कंटेनर आ रहा है, ये कंटेनर आया, इसमें हम यूज करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। अब फ्लेक्स से क्या होगा? ये सारे, अब मुझे वो देना है, तो हम इसमें जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ये हम यूज करेंगे, ये हो जाएगा। 48 दिया था ना, दोनों 48 दिया ना। नहीं, इसमें क्या हो गया? देखो जिस डिवीजन के अंदर विड्थ और पैडिंग अगर एक साथ आती है, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं? बॉक्स साइजिंग। याद आया कुछ? अब ये देखो उससे क्या हुआ कि जिस किसी भी सिलेक्टर के अंदर अगर विड्थ और पैडिंग एक साथ आती है, तो वहां पे क्या होता है कि पैडिंग, जैसे मान लो विड्थ है 100 पिक्सल, हमने 20-20 पिक्सल का लेफ्ट और राइट से पैडिंग और दे दिया, तो टोटल जो डिवीजन है, जो सेक्शन है, उसका टोटल विड्थ कितना हो जाएगा? हाँ 100 तो ये हो गया, और 20-20 का वो हो गया, तो 40 का वो हो गया, तो 140 हो जाएगा, है ना। क्योंकि डिफॉल्ट जो होता है ना, वो आउटर कर देता है उसको, और ये बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स क्या करता है? उसको इनर कर देता है। तो अब विड्थ भी 100 पिक्सल रहेगी और बॉर्डर भी, पैडिंग भी उसने इनर से ले लिया है, ये बेनिफिट होता है उसके अंदर। ये आ गया, हो गया ये। अब इस तरह से हम इसमें काम कर सकते हैं, आगे समझ में? तो इस तरह से ये बॉक्स बनेंगे। अब है ना, देखो अब आप लोग क्या करेंगे, ये बॉक्स तो आप बनाएंगे, ये वाला जो 2 बॉक्स है ना, ये आप बनाएंगे, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, हमें ये बॉक्स बनाना है, ये वाला सबसे पहले, है ना। हाँ सबसे पहले हम ये वाला बना रहे हैं, ये वाला कैसे बनेगा? ठीक है, इस वाले बॉक्स के अंदर पूरा बनाएंगे ये वाला, है कुछ भी नहीं है, 2 से 3 सेक्शन आप खुद बना लेंगे ना, तो ऑटोमेटिक एचटीएमएल क्लियर हो जाएगा। अब देखो हम ये बना रहे हैं, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने एक डिवीजन ले लिया, डिवीजन में हमने सिलेक्टर यूज कर लिया, क्या? कंटेनर यूज कर लिया, यहाँ पे हमने डाला, ये मेरा कंटेनर आ गया। अब हम ये बनाने के लिए सबसे पहले ये कौन सा टैग है? H2, तो हम इसके अंदर ले लेंगे H2,
S2 में ओवर एंडी प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये हमने ले लिया। अब हम इसको थोड़ा ऐसा कर लेंगे। अब ये मुझे कहाँ चाहिए, सेंटर। अब इसमें थोड़ा एक प्रॉब्लम है कि कंटेनर में हमने एक डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी यूज कर रखी है, तो ये प्रॉपर्टी क्या सब जगह गड़बड़ करेगी। भाई मास्टर में हमने लगा दिया ना, हाँ, अब तो ये मास्टर में हमें नहीं लगता है, हम अलग अलग क्लास बनाते हैं ना इसकी, डिस्प्ले फ्लेक्स के अलग, स्पेस बिटवीन के अलग, तो ये हम अभी यहाँ से निकाल रहे हैं। या हम लोग अभी के लिए क्या कर रहे हैं, ऐसे मान रहे हैं कि ये सेक्शन नया है अपना, अभी मैं किसी भी सेक्शंस के अंदर मल्टीपल क्लास का यूज नहीं किया है, अभी सिंगल सिंगल क्लासेस का यूज कर रहे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, कंटेनर 2 कर देंगे, ठीक है। अब कंटेनर 2 के अंदर हम कॉपी और हम यहाँ पे डॉट पेस्ट, और इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे अब, ये दो प्रॉपर्टी, एक तो विड्थ और एक ये, आगे समझ में। अब हम इसके अंदर टेक्स्ट लाइन सेंटर यूज कर लेंगे। सेंटर क्यों यूज किया, सेंटर इसलिए यूज किया कि ये कर, देखो अगर ये गोला बन रहा है ना आपका यहाँ पे, इसका मतलब आपका पेज सेव नहीं हुआ है, जैसे ये क्रॉस बनेगा इसका मतलब पेज सेव हो गया आपका, ये आ गया सेंटर। थोड़ा हम इसको पैडिंग भी असाइन कर देंगे, पैडिंग, ठीक है, 1 0 2 0 3 0 4 0, हमने यहाँ पे 40 पिक्सल एक बार के लिए लगा दिया, ये आ गया, आ गया। अब हमने इसका S2, इसका हमने ये S2 डिफाइन कर दिया कि फॉन्ट वेट नॉर्मल, तो हमने यहाँ से ये नॉर्मल, अब ये बोल्ड करना तो हम बी टैग लगा देंगे जैसे इसमें किया है, ठीक है। अब आ जाओ इसके आगे वाला, अब ये वाला किस में आएगा, ULLI के अंदर, तो हम यहाँ पे आए, अब यहाँ पे हमने ULLI A, ठीक है ना, ऑल, अब देखो यहाँ पे हमने कॉपी किया, ठीक है। अब यहाँ पे न्यू, ऑपरेटिंग, इसका इलाज ये है कि या तो इंग्लिश के अंदर महारत हासिल कर लो या फिर इसमें महारत हासिल कर लो, दोनों में से एक में भी हो गई ना तो भी काम चल जाएगा। भी कम आती है सर, उसमें मिस्टेक हो जाती है। देख अब मैं तो जानते हो कितना टाइम हो गया, मैं इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, नहीं आती है बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है। अरे ऐसा तुमको भी आ जाएगी, नहीं आती मेरे को, लेकिन क्या है काम अच्छा है ना इसलिए काम चल रहा है, ठीक है, काम की पहुंच है कोई नहीं है। और ऐसा नहीं है, मैंने IBM TCS में भी काम किया हुआ है, जैन सर जो 5, हाँ TCS के अंदर जो 5 मतलब वो है बड़ी कंपनी है, MNC कंपनी है, बाहर भी गया हूँ, ठीक है, किस वजह से काम अच्छा था, तो ये तो काम सीख लो या इंग्लिश सीख लो, दोनों जगह सही है। अब देखो ये आया, हम यहाँ से ये आ गया, अब देखो ये आ गया अपना। अब इसके अंदर हमने एक क्लास लगा दिया मेन्यू, लगा दिया क्लास, ये सिलेक्टर हम कुछ भी लगा सकते हैं, टेब, हाँ ये क्लास, कॉपी, हम यहाँ आए, पेस्ट, अब यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स, अब सेंटर करने के लिए अलाइन आइटम सेंटर, हाँ कौन सा ULLI, मुझे आपने क्लास लगाई, हाँ आपने पहले तो क्लास लगाई, ये वाली क्लास डायरेक्ट URL लिख दिया था, URL नहीं, पर जैसे बहुत सारे टैब आएंगे या तो ये मत लिखो, तो आप ये लिखो, ये कंटेनर, हाँ
कंटेनर लिख के फ्री बोल दे। हाँ, तो या तो ये लिख दो कंटेनर 2, डायरेक्ट ये लिख दो ना। तो इसकी जगह अब ये मतलब यहाँ पे लिख दो कंटेनर यूएल, ये ऐसा लगा दो। सेंटर में क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा सेंटर में? अलाइन आइटम कैसे सेंटर करता है? वर्टिकली। यहाँ पे क्या आएगा? जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये सेंटर करना ना, तो ये सेंटर। अब यहाँ पे पैडिंग बॉटम, ठीक है, 20 px, ये 20 px। इनके बीच में गैप देने के लिए अब हम इसके अंदर li लिस्ट स्टाइल नन, ठीक है। अब एंटर, कॉपी पेस्ट ए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पैडिंग कितना 0 और 20 px, ये आ गया। टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट नन, ये नन। कलर कौन सा है? ठीक है। ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, ये लो, बन गया मेन्यू। तो आज आप क्या करेंगे, एक तो ऐसा पेज, ऐसा बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, और ये वाला बॉक्स भी बनाएंगे आप साथ साथ में, ये वाला